एक ऐसी कहानी जो समय से परे है, एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हजारों साल बाद भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, आज से करीब 5000 साल पहले। कल्पना कीजिए, भारत की भूमि पर कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बस शुरू ही होने वाली थी। और उसी रणभूमि के ठीक बीचों बीच एक महान योद्धा खड़ा था, अर्जुन, जो अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट से जूझ रहा था। उसका मन शक, डर और पीड़ा से भरा हुआ था। तो आखिर ये धर्म संकट था क्या? असल में ये सिर्फ बाहर का युद्ध नहीं था, असली लड़ाई तो अर्जुन के मन के अंदर चल रही थी। जरा सोचकर देखिए, जब कर्तव्य और अपनों के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो क्या होगा? बस यही था अर्जुन का संकट। उसे लड़ना था, पर किसके खिलाफ? अपने ही चचेरे भाइयों, पूज्य गुरुओं और प्रियजनों के खिलाफ। ये ख्याल आते ही वो डर और संदेह में ऐसा जकड़ा कि भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट गया। और नतीजा, उसने अपने हथियार डाल दिए और लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और बस उसी पल, जब अर्जुन पूरी तरह हिम्मत हार चुका था, उसके सारथी और मित्र भगवान कृष्ण ने उसे राह दिखानी शुरू की। और यहीं से उस महान संवाद का आरंभ होता है जिसे आज हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो ये भगवद गीता आखिर है क्या? देखिए, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए 700 श्लोकों का एक बहुत ही गहरा संवाद है। ये प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का ही एक हिस्सा है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि इतना बड़ा ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान के बीचों बीच दिया गया था। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये हर इंसान के मन के अंदर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। ये हमारे अपने मन के कुरुक्षेत्र की कहानी है, जहां हम सब रोज सही और गलत के बीच फैसले लेते हैं। कृष्ण का जो मार्गदर्शन था, वो सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए नहीं था। नहीं, वो तो जीवन की किसी भी युद्ध से, किसी भी मुश्किल से लड़ने का एक पूरा खाका था। चलिए गीता के इसी सार को थोड़ा और समझते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को इस उलझन से निकालने के लिए एक रास्ता दिखाया, जिसमें 4 कदम थे। पहला, अपने कर्तव्य को समझो, यानी अपना धर्म पहचानो। दूसरा, निष्काम कर्म करो, मतलब फल की चिंता किए बिना अपना काम करो, अपना बेस्ट दो। तीसरा, अनुशासन को अपनाओ, यानी अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखो। और चौथा, अपने असली स्वरूप को पहचानो, ये समझो कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। यही 4 बातें गीता के दर्शन की नींव हैं। इन सभी शिक्षाओं में से एक विचार, एक संदेश ऐसा है जो सबसे ऊपर है, जो गीता का कह सकते हैं कि केंद्रीय स्तंभ है, और वो है कर्म के अधिकार के बारे में। और वो महान संदेश ये है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जरा इस पर गौर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारी मेहनत पर, हमारी कोशिशों पर होना चाहिए, उन नतीजों पर नहीं जो हमारे बस में है ही नहीं। सच पूछिए तो चिंता और तनाव से आजादी का यही तो रास्ता है। बस इसी एक वाक्य ने अर्जुन को उसके द्वंद्व से बाहर निकाल दिया और उसे अपना कर्तव्य पूरा करने की हिम्मत दी। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो इस ज्ञान को समझता है। तो आज हमें गीता को किस नज़र से देखना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता, साहस और आत्मनियंत्रण पाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसे ऐसे समझिए कि ये जीवन की हर मुश्किल के लिए गाइड बुक है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। आगे आने वाले विश्लेषणों में हम सब मिलकर गीता के सभी 18 अध्यायों में और भी गहराई से उतरेंगे, एक एक करके। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सवाल ये नहीं है कि जीवन में कुरुक्षेत्र आएगा या नहीं। सवाल ये है कि जब वो आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे?